हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट गुरु। गाइस देखो, हम लोग ये जो डेली का एनालिसिस कर रहे हैं उससे आपको लेवल परफेक्टली मिल रहे हैं। अभी ये जो लेवल आप फाइंड आउट कर रहे हो इससे आपको ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये अभी तक समझ में आया होगा। और ये डे बाय डे हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसी अनुसार आपको मार्केट में मूवमेंट मिली है या नहीं मिली है, ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अभी तक समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, कल हमने जो भी रिसर्च किया था बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में जो भी एनालिसिस किया था उसी अकॉर्डिंगली और उसी अनुसार आपको आज की मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिली। तो हमने दोस्तों ये जो भी रिसर्च पहले जैसा करते थे वैसे ही आज भी हम लोग सेम रिसर्च कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस ठीक से करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेवल फाइंड आउट किए हुए होते हैं और नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन करना होता है। ओके, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों? कल हमने देखो यहाँ पे ये जो लेवल था 42,500 का, हमने ये बात की थी कि अगर गैप अप में बैंक निफ्टी ओपन होता है 500 के ऊपर से तो बैंक निफ्टी हमें लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आज देखते हो तो सेम वैसे ही हुआ जैसे कल के वीडियो में हमने एनालाइज किया था, राइट? तो गाइज देखो, ये आज के जो सेटअप्स थे ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन निफ्टी में जो भी प्रीवियस डे के हम लोग एनालिसिस करते हैं उसी अकॉर्डिंगली अगर आपको ट्रेडिंग में हेल्प होती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, तो उस अनुसार मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। ओके, तो दोस्तों देखो, अभी ये हमने कल का पॉइंट मार्क किया था। ओके, उसके अनुसार आज बैंक निफ्टी में आपने ये रैली देखी। अभी लास्ट के वीडियोस में आपने अगर सभी वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ कहीं पे हमने ये वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। तो वो बात क्या थी दोस्तों? देखो, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दो इंडेक्स है, राइट? ये इंडेक्स लगभग लगभग दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, राइट? अगर 100 में से अगर हम 80 टाइम्स का परसेंटेज निकालते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग लगभग सेम डायरेक्शन में चलता है। लेकिन जो 20% बाकी है दोस्तों, उसमें हमने ये लास्ट टाइम देखा था, तो हमने वहां पे वो रिसर्च किया था कि ऐसे कहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि अगर निफ्टी वन वे डायरेक्शन में जाता है तो बैंक निफ्टी भी जाए। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, बताना कि अगर निफ्टी कुछ अलग परफॉर्म करता है तो बैंक निफ्टी भी कुछ अलग परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा इसलिए बैंक निफ्टी करेगा ही, ऐसा नहीं होता है। या बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अपोजिट में निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा भी नहीं होएगा। तो यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दोस्तों कि दोनों इंडेक्स कभी ये 20% का रेशियो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये दोनों इंडेक्स कभी कभी डिफरेंट मूवमेंट देते हैं। तो आज सेम वैसे ही हुआ दोस्तों। ये बताने का रीजन यही है कि आज भी कुछ ऐसे ही मूवमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिली। निफ्टी का चार्ट देखते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं तो टोटली अपोजिट मूवमेंट हमें दोनों चार्ट में दिखी। देखो यहाँ पे देखते हो तो गैप अप में निफ्टी ओपन हुआ, राइट? गैप अप में कितने पॉइंट के आसपास ओपन हुआ दोस्तों? गैप अप में कुछ आपको एक 50 to 60 पॉइंट के आसपास की आपको गैप अप मूवमेंट मिली, राइट? गैप अप में ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ने उसका जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेक ही नहीं कर पाया। ओके, वो गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी नीचे ही था और उसके बाद में अगर दिन भर आप देखते हो तो निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। ओके, तो ये मार्केट जो भी होता है उसे हमने कल ही एनालाइज किया था कि इसे हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं, राइट? तो आपको 10:30 से लेके 1:30 बजे तक कुछ मूवमेंट मिली ही नहीं। ओके, और लास्ट में ये अगर हम लोग एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जब हमें ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे हमें लगभग लगभग एक 50 पॉइंट्स की मूव यहाँ पे मिली। लेकिन 50 पॉइंट की मूव यहाँ पे बहुत कम हो जाती है दोस्तों जब साइडवेज के मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये तो था निफ्टी का चार्ट दोस्तों। अगर सिमिलरली हम लोग अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों देखते हैं तो देखो, बैंक निफ्टी में हमें ये गैप अप में ओपनिंग हुई, राइट? गैप अप में ओपनिंग हमारी लगभग लगभग एक यहाँ पे कब क्लोजिंग हुई थी कल 42,450 के आसपास और हमारी ओपनिंग हुई 42,670 के आसपास। तो लगभग लगभग हमें दोस्तों 200 पॉइंट की मूवमेंट गैप अप में मिली, राइट? तो गैप अप में ओपनिंग होने के बाद तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ही था। तो यहाँ पे रेंज में कब तक था दोस्तों? 9:15 से लेके यहाँ पे 12:30 बजे तक। और 12:30 बजे के बाद हम लोग अगर ठीक से एनालाइज करते हैं
तो यहाँ पे हमें एक चैनल का ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे हमें 12:30 के बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखते हो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बुल रन हमें मिला, और बैंक निफ्टी एक न्यू लाइफ टाइम हाई आज अपना बना दिया। ओके, तो देखो दोस्तों, ये तो था बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये था हमारा निफ्टी का चार्ट। तो अगर दोनों चार्ट देखते हो आप, तो दोनों में आपको टोटली डिफरेंस दिखेगा। टोटल मतलब टोटल डिफरेंस, क्योंकि देखो जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा निफ्टी का चार्ट आज है ही नहीं। तो मैंने जो लास्ट आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया, तो मेरा बोलने का मतलब यही था दोस्तों कि देखो बैंक निफ्टी भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि निफ्टी भी वैसा ही परफॉर्म करे, राइट। तो देखो कल के लिए अभी हम लोग लेवल्स निकालते हैं। कल का लेवल हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो देखो ये ऑलरेडी मैंने मार्किंग की है। निफ्टी अगर 18,300 को क्रॉस करता है, तो हमें 18,450 से 500 का लेवल यहाँ पे कल टेस्ट करता हुआ दिखेगा, राइट। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी उसका लाइफ टाइम हाई हिट किया है। अगर बैंक निफ्टी 42,800 के ऊपर कल गैप अप में ओपनिंग देता है, तो हमें 43,000 क्रॉस करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा, और एक नया लाइफ टाइम फिर से बनाएगा। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के चार्ट दिखा रहा है। ओके, तो गैप डाउन में ओपनिंग होने का कारण तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, या कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स भी नहीं है। अगर इनकेस अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है 42,500 के आसपास या 600 के आसपास, तो बैंक निफ्टी ये गैप फिल करता हुआ यहाँ पे हमें कल दिख सकता है, जो है 42,550 के आसपास। ओके, तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया ऊपर की लेवल, और ये हो गई नीचे की लेवल। ओके, तो ये दोनों आप मार्क करके ले लो। तो देखो निफ्टी में अगर 18,250 इसके आसपास ओपनिंग होती है, या उससे नीचे 18,200 के आसपास के यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो हमें निफ्टी का जो भी प्रीवियस सपोर्ट था 18,150 का, वहां पे निफ्टी टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ऐसा हमें चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और गैप अप में ओपनिंग होती है 18,300 के ऊपर, तो आपको निफ्टी में 18,400 के लेवल कल के दिन में आ सकते हैं, यहाँ पे अभी चार्ट पे हमें दिख रहा है। तो जो भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा, वो आप लोग ठीक से फाइंड आउट करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान रखो, और ट्रेड आपको जो भी राइट डायरेक्शन में मिले वहां पे ट्रेड को इनिशिएट करने का सोचो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।